नमस्कार, मैं ओंकार सिंह शेखावत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की जो प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली है उसकी फाउंडेशन स्टेज पर, यानी 3 से 5 साल का बच्चा अब फॉर्मल स्कूल में नहीं जाएगा, अक्षर ज्ञान नहीं सीखेगा, बल्कि खेल खेल में, आंगनवाड़ी में अपनी उस साथियों के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक दोष आ गया है सिस्टम के अंदर कि पेरेंट्स को भी एक क्रेज रहता है कि 2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल भेजना चाहते हैं और ऐसे स्कूल भी आगे आ गए हैं। लेकिन ये कितनी दोषपूर्ण एक व्यवस्था है, हमें पता नहीं चलता कि एक बच्चे को बचपन नहीं मिला, स्कूल में भेज दिया उसे छोटी उम्र में, तो क्या नुकसान होता है। जो दुनिया के 10 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हैं उनमें क्या होता है, पहले स्थान पर आता है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और अमेरिका। इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। किसी भी देश में 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा जाता। जरूर इसका कोई कारण होगा। फिनलैंड में तो 7 साल तक स्कूल नहीं भेजते, बच्चा संस्कार सीखे। प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली में इसी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण में रह करके जितनी तेजी से सीखता है उतनी तेजी से औपचारिक शिक्षा में नहीं सीखता। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए, एक छोटा बच्चा 1.5 साल का जब तक होता है, जब तक वो अपनी मातृभाषा के 2000 शब्द सीख चुका होता है। बड़ों से सुन सुन के पहला अक्षर माँ सीखता है, दूसरा पा या पानी मांगता है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है और वो बच्चा इतनी तेजी से सीख जाता है क्योंकि वो उसकी जरूरत है। तो उसके सीखने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। एक कहावत है कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे को इंसान बनाने के लिए पूरा गांव चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गांव की हर चीज, पशु पक्षी, मिट्टी, पेड़ पौधे, सभी उम्र के आदमी और उसके हम उम्र बच्चे, सारे जब उससे इंटरेक्शन करते हैं, उस वातावरण में बच्चा बड़ा होता है, तो उसका संपूर्ण विकास होता है। ग्रुप में ही बच्चा सीखता है। जैसे एक छोटी सी बात है, सब्जी नहीं खाते बहुत सारे बच्चे, चूजी होते हैं, लेकिन माँ बाप कितनी कोशिश कर ले वो नहीं खाएगा। अगर उसका कोई साथी वही सब्जी लेकर के आया है तो अगले दिन से, या उसका टीचर लेकर के आया टिफिन में, तो वो खाना शुरू कर देता है। और आपस में जो सब बच्चों का सामूहिक विकास होता है वो भी ज्यादा होता है। जैसे एक अंगीठी में कोयले हैं, कोयले जब जल रहे होते हैं उनमें से तेज चमक आ रही होती है, लाल रंग की, गर्मी होती है। आप उसमें से एक कोयले को निकाल दीजिए, थोड़ी देर बाद वो चमकना बंद हो जाएगा, फिर गर्मी से ठंडा भी होना शुरू हो जाएगा और कुछ देर के बाद काला हो जाएगा। उसको वापस रखिए अंगीठी में बाकी कोयलों के साथ, फिर से चमकने लग जाता है। यही बच्चे के साथ होता है। बच्चा अपने पीयर ग्रुप में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीखता है। अब जो आंगनवाड़ी सिस्टम है, देखिए सरकारें पॉलिसी बना सकती हैं, बहुत अच्छे लोग उस पर काम कर सकते हैं, बजट दे सकती हैं, बजट बांट भी सकती हैं, लेकिन उसकी सफलता हम सबके सम्मिलित प्रयास पर निर्भर करती है। 14 लाख के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इनको एजुकेट करना है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। क्या तरीका होगा इसका? इसका तरीका एक तो ये है, ऐप बना दी जाए, जैसे CBSE की दीक्षा ऐप है, उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर। और दूसरा तरीका ये है कि हर जिले में हम एक एक केंद्र पहले खोलें और फर्स्ट लॉट को जिन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए उन्हीं को, उन सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को वहां रखा जाए। और जब वो 1 साल तक सफलतापूर्वक चल लें तो जिले के बाकी टीचर्स जो आंगनवाड़ी के हैं वो वहां आकर के प्रशिक्षण दें, तो ये प्रशिक्षण ज्यादा कारगर होगा। दूसरी बात है
इन आंगनवाड़ी स्कूलों के लिए परचेज होगी, बहुत सारा बजट स्पेंड होगा। इस समय सरकार 95,000 करोड़ रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, जो कि हमारे जीडीपी का 4.43% है। इसको 6% करने का है। 6% का मतलब इसमें तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है। ये पैसे बांटे जाएंगे, क्या बनेगा इनसे? जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो रिपेयर होंगे, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे जाएंगे, झूले खरीदे जाएंगे, नए भवन भी बनेंगे। ऐसे में जब जहां पे ज्यादा बजट का इन्वॉल्वमेंट होता है, भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 5 डिजाइन पहले आंगनवाड़ी स्कूलों के एक नेशनली अप्रूव कर दिए जाएं। उनमें से कोई एक डिजाइन अपने एरिया के हिसाब से हर एक आंगनवाड़ी चुन ले। निर्माण के ऊपर पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए। और जहां तक खिलौने और झूलों की खरीद का बात है, खिलौने प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, वो टॉक्सिक होते हैं। देखिए, बड़े बजट की बात है, इसलिए ये सुझाव महत्वपूर्ण है। स्थानीय जो खिलौने बनाने वाले हैं, जो लकड़ी के और स्टफ खिलौने अपने यहाँ बनते हैं, उनको सरकार की एक ऐप है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, उसमें सरकारी विभाग खरीद करते हैं। उसके लिए टेंडरिंग नहीं करनी पड़ती, यानी उसके रेट पहले से नेगोशिएट किए हुए होते हैं। वहां पर जो लोकल खिलौने बनाने वाले हैं, उनके खिलौनों की लिस्टिंग हो जाए और हर आंगनबाड़ी केंद्र अपने बजट के हिसाब से, उसके लिए कोई औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ेंगी, उसके लिए खिलौने और झूले खरीद सकता है। तो इस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर एक साथ बजट एलोकेट किया गया तो एक संदेह रहता है छोटा सा। जिस तरह का आप स्किल इंडिया प्रोग्राम देख लीजिए, ये 2016 में योजना आई थी। कितने आपके आसपास जो युवा है वो स्किल सीख गए और कितनों ने रोजगार कर लिया। क्यों? कि बजट बांटा गया, लोगों ने फटाफट रातों रात इंस्टीट्यूशंस बना लिए, एनजीओ बना लिए, स्किल देना शुरू कर दिए। स्किल भी पूरी नहीं करी, पहले ही सर्टिफिकेट बांट दिए, और बात कुछ तो 4-6 महीने चलने के बाद पैसे खर्च करके बंद भी हो गए। इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए कि एक चीज होनी चाहिए इनके अंदर, अकाउंटेबिलिटी। देखो, हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर अधिकार है, अथॉरिटी है, उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। अगर पैसे का दुरुपयोग हो गया, कोई जवाबदेही नहीं। करदाता का पैसा है, मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है, तो इसका सही इस्तेमाल हो। ये पब्लिक ऑडिटिंग हो, एक तो जो ऑन ऐप कंप्लेंट का सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक का सिस्टम होना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी की जिम्मेवारी तय हो। मैं नहीं कहता कि हम ये कर नहीं सकते, कर सकते हैं। इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े से बड़ा एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। अगर एक श्रीधरन मेट्रो रेल को वर्ल्ड क्लास बना सकता है इसी देश के अंदर, इसी सिस्टम में पड़ा हुआ और सरकारी बजट के अंदर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी, और ये वही सावधानियां हैं जिनकी मैंने चर्चा की है यहाँ। अब पेरेंट्स की क्या भूमिका है? हो सकता है वो ये सोचें कि जब बच्चा कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो स्कूल में क्या करके आ रहा है, तो हम कैसे जाने। देखिए, इस उम्र में स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता। और स्किल क्या होती है, जैसे 3 से 5 साल तक के बच्चे की मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। अपने कपड़े पहनना, बटन लगाना, बटन खोलना और कपड़े उतारना, ये आ जाना चाहिए 5 साल तक के बच्चे को। कोई 3 में आ जाएगा, कोई 4 में आ जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना स्वतंत्र रूप से और उनसे उतरना, ये एक स्किल लेवल है। जूतों के तस्मे बांधना और उन्हें खोलना, ये एक स्किल लेवल है। और अपनी पहचान बता पाना, क्या उसे पसंद है, क्या नापसंद है, इस तरह की समझ होना, ये बेसिक स्किल है। और एक है प्रमुख कपड़े तय करना, यानी फोल्डिंग लॉन्ड्री। इतनी स्किल अगर बच्चे को आते हैं 5 साल तक के, तो वो वेल ग्रोन है।
कुछ चीज़ें पेरेंट्स को संस्कार या आदतें वो घर में सिखानी होंगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे थाली में बच्चा खाना नहीं छोड़े, टाइम से उठे और टाइम से सोए, गिलास में पानी जूठा नहीं छोड़े, जो कचरा है उसको डस्टबिन में डालें। बहुत सारे पेरेंट्स सिखाते भी हैं इन चीज़ों को, पर इनकी आदत अगर अर्ली डाली, पहले हम सोचते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी क्या इस पे दबाव डालना, और फिर बाद में थोड़े दिन के बाद कहते हैं अब तो बड़ा हो गया, अब क्या सीखेगा, इसलिए कभी सीख ही नहीं पाता है। तो ये आदतें, देखिए जापान में क्या होता है, स्कूल में जाने वाले बच्चे अपने टॉयलेट साफ करते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। क्यों? उनमें ये संस्कार डाला गया है, काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये सारी चीजें हैं, सही अवसर पर सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार की नीयत भी साफ है, बड़ा सोचा है, क्योंकि भारत की इस समय दुनिया में एक प्रतिनिधि छवि बन रही है और उस पर हमें खरा उतरना होगा। इस एजुकेशन सिस्टम को कामयाब करना होगा। जहाँ जरूरी होगा वहाँ हम सुझाव भी देंगे और आलोचना भी करेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।